नमस्कार, हम संजीव कुमार झा। अखन अपने सब देख रहल छी कार्यक्रम चुनावी चर्चा परिचर्चा। बहुत कम समय बाकी रह गेल छै प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के चुनाव के जे उल्टा गिनती छै, उल्टा गिनती के उल्टो गिनती बहुत नजदीक आबि गेल छै। एहिमे बहुतो उम्मीदवार सब घर देलो कार्यक्रम के अखनो निरंतरता देने छै। कारण 72 घंटा पहले मौन अवधि शुरू हो जाती, मौन अवधि के बाद प्रचार प्रसार सब पर प्रतिबंध लग जाते। एहि के क्रम में धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के ख से तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार छथि असगर अली जी। ओ प्रदेश सभा के लेल जे उम्मीदवारी देने छथि। 2033 साल से निरंतर राजनीति में सक्रिय, संगे सामाजिक कार्य सब में सेहो सक्रिय रहल छथि। दू बेर जनकपुर तत्कालीन जनकपुर नगर पालिका के दू बेर वार्ड नंबर 5 के वार्ड अध्यक्ष रहला। ओहि के बाद 2059 साल में श्रवण कुमार शाह जखन मेयर रहथिन तो वो उपमेयर रहथि। नगरपालिका के जे हुनकर जे चलाबऽ के जे तौर तरीका रहनि प्रशंसनीय। अखनो देर लोग कहै छथिन जे वो जहिया रहथिन उपमेयर तहिया बहुत नीक जकाँ नगरपालिका चलल रहे। तकर बाद 2062-63 के आंदोलन अबैत में वो मधेशवादी आंदोलन में, वही आंदोलन के मधेशवादी आंदोलन कहल, वही आंदोलन में वो सक्रिय भूमिका निर्वाह केला और बहुत वही आंदोलन में सेहो हुनकर भूमिका के प्रशंसा कयल गेल रहे। ताहिके बाद 2068 साल में आबि कऽ ओ तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन केला। ओहि में वो केंद्रीय सदस्य रहला। ताहिके बाद तमलोपा राजपा बनले, ओहो में वो केंद्रीय सदस्य छलथि। होइत होइत अखन फिर तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी में केंद्रीय सदस्य छथि वरिष्ठ केंद्रीय सदस्य असगर अली जी, जे अखन धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के ख से प्रदेश सभा के लेल उम्मीदवारी देने छथि। हुनका हमसब आइ अपना सबके कार्यक्रम चुनावी चर्चा परिचर्चा में बजौने छी। हुनकर जे चुनावी गतिविधि की छै, हुनकर चुनावी एजेंडा की छै, वो जितता तऽ की करता क्षेत्र के लेल, क्षेत्र के वासी सब के लेल, ओहि विषय सब पर केंद्रित रह के हुनका संगे बातचीत करऽ जा रहल छी। पहले हुनका स्वागत करी। असगर जी, स्वागत है अपने के। धन्यवाद झा जी, अपनों के स्वागत है। और सब श्रोता के जे देखे छे टेलीविजन टुडे, उनकर सब कोई के हमर हार्दिक अभिनंदन है। और टुडे परिवार के भी हमारा तरफ से विशेष शुभकामनाएं। केहन चल रहा है चुनावी प्रचार प्रसार? देखो, चुनावी प्रचार प्रसार में हम बहुत आगाड़ी छी, केकरो से कम नहीं छी। संजोग की है कि बहुत बड़ा धनाढ्य, बहुत बड़ा ठेकेदार, बहुत बड़ा पैसा वाला लोग, सेटिंग वाला सबके प्रचार तो नहीं कर सके छी, लेकिन अपना क्षमता से, समाज के सहयोग से हमारे प्रचार प्रसार बहुत नीक चल रहा है। जो अपना बाजार में या और लोग के बीच में देखित हो गए। केना बुझाइए अपने के माहौल अपने दिश से कि पैसा वाला दिश से? देखियो, ये राजनीति जो है ना, सेवा के भाव से हुई है। और ठेकेदार हो या पैसा वाला हो, वो जनता के सम्मान नहीं दे पाबी है। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति जो है, प्रत्येक नागरिक के, चाहे वो नीचे से हो, ऊपर तक हो, गरीब से अमीर तक हो, सबके सम्मान दे के ओकर कोशिश रही चाहिए। और हम सम्मान दे करके आज तक जनकपुर नगर पालिका में लोग के बीच में प्रिय छी। और लोग हमारा साथ सद्भाव के साथ जुड़ल है। और लोग हमारा अत्य ममता और माया दै छै, जे हमरो लगैया कि समाज सेवा में ऐसे बढ़ के कोनो काम नहीं होइए। एले राजनीति समाज के आईना होइए, समाज के डुरियावे के रास्ता होइए, समाज के भलाई चाहे के रास्ता होइए। और ओकरे प्रगति में राजनीतिक व्यक्ति के सम्मान भी मिली है, सद्भाव भी मिली है। हमारी चुनाव जीत के अपने करबे के? अरे चुनाव जीत के कर सुनल जाओ, सबसे बड़ा मुद्दा है मधेश के पहचान, अधिकार और समानुपातिक। कौन पार्टी सब उम्मीदवारी देने छै से अपने के बुझल है? बिल्कुल। नहीं वही पार्टी के संगठन है, नहीं पार्टी में ओहन कोनो नीक चेहरा है जे के बले अपने जीत सके चले चुनाव। अपने से मैदान में उतर गेल छी, नहीं अपने लग में हथियार है, नहीं आके हथियार चलाओ। हाँ, हथियार के बात कर छी। हथियार के जो चलाए लोग सब है, वो सब अपन रास्ता भटक गई। लेकिन अब बीज के बात करी छी, तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी मधेश मुद्दा के बीज है। और ये बीज अंकुर के रूप में निकल लिया। आप देखो, एक दिन बहुत बड़ा मधेसी के पहचान और मधेसी के अधिकार के लिए ये पार्टी संगठित होती है। कि अन्य पार्टी सब तो सत्ता के गठबंधन में, कोई एमआरए के साथ, कोई
कांग्रेस के साथ मिलकर के मधेशवाद के मुद्दा, नागरिकता के मुद्दा, मधेसी के लड़का के बेरोजगारी के मुद्दा सब समाप्त करके अपना स्वार्थ लिप्तता में ये सब चल गया। एहि जरूरत है मधेशवाद के लेके मधेश मुद्दा के स्वार्थ लिप्तता में तो अपने के पार्टी के अध्यक्ष जी गेला, राष्ट्रीय सभा के सदस्य भ के आयला आ तकर बाद कहै छथिन जे हम पार्टी में नहीं रह, पार्टी पूरा बात केला। जब वो मधेश राष्ट्रीय सभा में रहला तो मधेश मुद्दा के कहियो नहीं छोड़ला, मधेश मुद्दा के उठाला। जब अनैतिक गठबंधन होए लगले तब अति सजपा के साथ राजपा के वही के जसपा संगे अनैतिक गठबंधन केना भेल? ओहो मधेश मुद्दा के लेल लड़ रहल छी, ओहो मधेश मुद्दा उठा के लड़ रहल छी, केना भेल? गौर करू, तीन बूंदे सहमति कह करके उपेंद्र यादव जी कल के सब कुछ हमरा मिल जाए, ओहिमे समझौता करके चल गया। 3 वर्ष तक काज कला आ वही के बाद जब केपी ओली धक्का मार के निकाल दिला तो वो जा करके राजपा के साथ गठजोड़ कला। मान लो हमार कहना है सत्ता में जाइ छी तो मुद्दा भूल जाइ छी, सत्ता से बाहर अबै छी तो मुद्दा के बात करी छी, ये तो द्वैत चरित्र हुई ना। अपने के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जखन जे राष्ट्र सभा के सदस्य रहथिन तो की अधिकार दिया दिलखिन जखन लोग विश्वास करते हुए? अधिकार दिया दिलखिन, अधिकार के तो सरकार आइ नागरिकता मुद्दा तो कमती में पड़ते, आइ नागरिकता विधेयक जे छै से अपने के कमती में प्रतिनिधि सभा से राष्ट्रीय सभा से 2 बेर पारित भ के राष्ट्रपति समक्ष पहुंचल छै प्रमाणीकरण के लिए। संजीव जी बाप रे बाप, अहाँ तो एहन बात कर छी, एते बुद्धिजीवी लोग होकर के जै देश के संविधान के रक्षक, संविधान के उल्लंघन करिए आ दोनों गठबंधन चाहे माले के हो चाहे कांग्रेस के हो एक सब बोल नहीं पाबिए, कते निरीह राजनीति के सेवा बुझलिए। 2 बेर सर्वसम्मत से पारित केने छै राष्ट्र सभा, प्रतिनिधि सभा आ प्रतिनिधि सभा पारित क के राष्ट्र सभा में पठाने छै। राष्ट्रीय सभा सब जखन नहीं राष्ट्रपति मानय वाला भेलखिन तकर बाद जाकर अपने के की कहै छै जे विधान समिति में गेले नागरिकता विधेयक, अपने कहै छी जे नहीं मानल के। आइ 5 दलीय गठबंधन वैसे पहले केपी ओली के सरकार रहे से अध्यादेश मार्फत अहाँ के प्रमाणीकरण के लिए नागरिकता विधेयक लगल रहे। ये न विडम्बना है जय अध्यादेश के ललके मधेशवाद के नाम पर, तो वही बात में दोसर पार्टी ने छोकर विरोध कर दिलकै आ वही अध्यादेश कांग्रेस पार्टी ललकै या ओकर सरकार संयुक्त सरकार ललकै तो केपी ओली विरोध कर दिलकै। देखियो ना राष्ट्रपति संविधान के मीच के चल रहल है। लोसपा संगे एमाले के गठबंधन कथी ला नहीं भेलै? अच्छा देखियो, लोसपा के एमाले के गठबंधन नहीं भेले तो 17 दिन के सरकार केला बनले? सत्य लिप्तता के चलते बनली ना। तो सब वही में गौर करी, वहाँ हम सब वही के बात एक चीज अपने कहू जे अपने सब चुनाव में आयल छी, अपने सबके चुनावी एजेंडा की है? हमर सबके चुनावी एजेंडा सबसे पहले मधेसी के पहचान, मधेसी के अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर और मधेश के लोग के जो सम्मानित तरीका से जीवन के अधिकार है ओकरा लेल आवाज उठाना, ओकरा लेल संघर्ष करना, ओकरा लेल लोगों के बीच में जाना और संगठन के जरिए राष्ट्र में अपन प्रभाव बढ़ा करके राष्ट्रीय मुद्दा के समाधान करे के लिए सरकार पर दबाव देना। और हम सब दबाव के राजनीति कर सकी जैसे मधेश मुद्दा के समस्या के समाधान हो सके। अपने के एक चीज जानकारी कराबी जो लोसपा के, जसपा के, जनमत के सेम ये पूरा एजेंडा है। तो जखन अपने सब तखन नहीं मिल सकल सरकार बनबा काल में कहूँ मिलब, लेकिन एक चीज अपने कहू धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के ख में और उम्मीदवार से अपने ही के कतला मतदान करते लोग? देखल जाओ, यह तो बात है कि और उम्मीदवार है जकर जे है ना अपने देखियो तो ओकर कोनो नीति निर्माण न ओकर पार्टी के कोई घोषणा पत्र मधेश के बारे में है, न ओकर सबके आचरण मधेशवाद पर है। सब लोग केंद्रीय देश के 2 पार्ट में बांट रहा है, एगो एमाले के नेतृत्व में, एगो कांग्रेस के नेतृत्व में। तो लोकतंत्र नहीं कत जते। लोकतंत्र के रक्षा के लिए हमारे पार्टी के जन्म भेले तरह मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के। दोसर बात है मधेश मुद्दा के लिए सड़क से लेके सदन तक अगर हमारा लोग निर्वाचित करी है तो हम आके बताबी छी कि सदन में मधेसी मुद्दा, मधेसी के युवा, मधेसी के कृषि क्षेत्र, धार्मिक संस्था जो आज देखिए उजाड़ पड़ल है। आ देखे थी केंद्र सरकार के नीति के चलते आज तक मधेश के कौन धार्मिक केंद्र सबके विकास उन्नति नहीं भेल है केंद्र सरकार के जरिए। हम सब प्रयास करबे कि एहि धार्मिक सांस्कृतिक नगरी जनक प्रधान के लगायत छिन्नमस्ता हो या सिमरौनगढ़ हो या रौजा बाजार हो सबके समुन्नत क करके एहि क्षेत्र में
विकास के लहर दौड़ी और ओकर लेल आवाज उठेबै। अभी तक के आवाज उठा रहे हमरा बताओ तो। अपने में स्वतंत्र उम्मीदवार में की फर्क है? हमरा में स्वतंत्र उम्मीदवार में बहुत फर्क है। केना फर्क? स्वतंत्र उम्मीदवार के नहीं, अहाँ के पार्टी के संगठन नहीं नहीं संगठन के बात नहीं देखो संजीव जी, सबसे पहले हो जाए हमर जे विधान है, हमर जे जनता के लिए आवाज है, जे आइडियोलॉजी है, वो हमरा लेल महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र के लिए वो नहीं रहे, स्वतंत्र लग में आइडियोलॉजी नहीं रहे छे। आई वो सब घोषणा पत्र से सार्वजनिक कैल के आई वो घोषणा पत्र सब जारी करी है, लेकिन हमर विधान में देखियो ना, हमारे विधान में लिखल है कि मधेसी के पहचान, अधिकार और सम्मान एहि बात के लेल लोजपा के जसपा के दोनों के विधान घोषणा पत्र में कहाँ कर सकल के उ सब तो सरकार में जा करके कहाँ कल के अहू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो राष्ट्रीय सभा में रहबे करे। हमर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गेल है तो उनकर जे राष्ट्रीय कार्यकाल थोड़ी ना छोड़ के आयल छै, तो वो तो अपन कार्यकाल पूरा क तकर बाद उ भूमिका उनकर जे रहले ना मधेसी के लेल रहले, और वही के वजह से आई मधेशवाद में नया मुद्दा लेकर के नहीं, मधेसी के मुद्दा, मधेसी के पहचान, मधेसी के अधिकार के लिए कर रही है। हम कहते काल खनी कांग्रेस के एन्नी के उन्नी के लोग जो रही है, ये सब तो मधेसी दल से आयल रही है ना, मधेशवादी दल में सब अपना अपना दल के हिसाब से चल रहा है। लेकिन हमर सबके पार्टी पूर्ण रूपेण मधेसी के पार्टी है। अहू के पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रहबे करे थे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के देखबै कि हमर सबके नीति के अपनहु रापरापा में रही, हम रापरापा में रही, अपने के एकटा वरिष्ठ नेताजी रहे वो कांग्रेस में रहे, में हम रही तो रापरापा के एकर नेतृत्व राजा और ओकर जो विशेष बात रहे जो मधेसी के लिए कहियो नहीं सोचल के अपना 250 वर्ष में वही के विरोध में हम सब रापरापा के उपमेयर बने से पहले ही नहीं बुझल जे रापरापा मधेश विरोधी पार्टी वही टाइम मधेश मुद्दा नहीं आयल रहे, अहाँ के याद करू। लेकिन हम रापरापा में रहितो मधेसी के मुद्दा 58 साल में गजेंद्र नारायण सिंह तो वैसे पहले पहले मधेश मुद्दा उठेने रहते, सम्मानित लोग थे। गजेंद्र बाबू के मधेश मुद्दा के बारे में जो देन है ओकरा कोई विषय नहीं सकी का है कि मधेसी मुद्दा के लेके वो जते संघर्ष कहला जति कहला ठीक है, उनका अवस्था जही टाइम रहे वही टाइम में मधेसी जनता में उतने ज्ञान के अभाव रही हो। लेकिन आज मधेसी के हर पढ़ल लिखल लोग, हर बुद्धिजीवी, हर विद्यार्थी, हर कर्मचारी के मन में कहीं न कहीं मधेशवाद है और मधेसी के भलाई के बात वो सोची चाहिए। ठीक है, अभी सत्ता के दमंग के चलते लोग चुप रहे थे, लेकिन आके देखल कि मधेश आंदोलन भेले तो सत्ता के उखाड़ फेंक देने रहे और मधेसी पर मुद्दा मनवा के प्रयास करके जिनमें कुछ सफलता मिल रही और बहुत कुछ जो बाकी है ओकरा लिए फिर संघर्ष होते, फिर मधेश मुद्दा उठते, फिर आंदोलन होते, फिर अहाँ सब सरकार में जब फिर अहाँ सब नहीं फिर सरकार जब बनेबे। सुनो, हम जब अधिकार और पहचान के बात करते तो सत्ता से दूर रह के यही बात मधेश आंदोलन जहिया 2062-63 में पहिल मधेश आंदोलन भेले ओहि के क्रम में बहुतो नेता सब के जन्म भेले, ओहो सब संगठित नहीं न होई यो केकरा पे विश्वास करते मधेसी जनता विश्वास करे। एक बात कहू तो जनकपुर में हम ये छी राजनीति करी छी तो जनकपुर के मिट्टी के जते हम गुजरे छे वही हिसाब से काज करी छी ना, एकर भावना के, एकर सांप्रदायिकता सद्भाव के, एकर सांस्कृतिक महत्व के बुझ के चल छी। वो राजनीतिक दल से मधेश में आले, लेकिन कोई एम आले से, कोई कांग्रेस से, कोई माओवादी से आले तो वो तो अपन जो कल्चर आले वो तो नहीं छोड़ देते। अपने रापरापा बिसर गेले, वो अपन कल्चर नहीं बिसर जाओ। रापरापा जे दिन है तो कल्चर में अभी के कल्चर में बहुत फर्क है, बहुत। अभी के लोग आज़ादी चाहे, अभी के लोग सम्मान चाहे, बराबरी के दर्जा चाहे। रापरापा में से बात नहीं रहे, बराबरी नहीं रहे, वही थे एक मालिक और एक नौकर के जैसा व्यवहार भी कार्यकर्ता के साथ देखा। लेकिन अभी कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता से कम बुद्धिजीवी नहीं है और सब मधेश के लोग अच्छा से अच्छा बुझिए कि मधेश मुद्दा एक दिन अ देश के सबसे बड़ा मुद्दा रहते एक दिए पड़ते सरकार के, चाहे आई गए। मधेश मुद्दा एक दुकान बन कर गेल छै, जेकर दुकान चले छै, जेकर दुकान नहीं चले छै तो मधेश मुद्दा देखल करैत रहे। अहाँ दुकान कहै छै, भारत के उदाहरण दै छी, 2 MP से भारतीय जनता पार्टी प्रयास करके आई देश चला रही। मधेसी के भी जनता विश्वास करने रहे, लेकिन मधेसी नेता के धोखा के चलते आई मधेश की दुर्दशा है। हम आशा रखे छी कि हमरा सबसे मधेसी जनता के कोई धोखा नहीं होते, कोई विश्वासघात होते। मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के कते प्रतिशत मत हेतै देखल जाओ। जनता के मन के बात हम नहीं कही थी, लेकिन हम ये बुझी थी
कि जते प्रतिशत जते जगह हम सब खड़ा छी हमरा सब अच्छा प्रतिशत मिलते और मधेसी जनता गत निर्वाचन में पूरा मधेशवादी दल के 10 से 11% के बीच में मत पड़ल रहे। तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी यदि सच्चा मधेशवादी पार्टी है तो कते प्रतिशत मत है? अहाँ एक बात गौर केला नहीं कर छियै, 11% वोट मिले से अहाँ देखलिए, लेकिन जब मधेश आंदोलन चल रहे तो पूरा मधेश के जनता एक भ गेल रहे से देखल गेल कि नहीं। तो मानो जब कल कई तो देखियो तो मेची से लेके महाकाली तक के एक भ गेल रहे। देखियो भावना के अहाँ नहीं दबा सकै छियै, सत्ता से अहाँ दमन कर सकै छियै, सत्ता से आदमी के मार सकै छियै, शहीद बना सकै छियै, लेकिन भावना और विचार कहियो नहीं मरिए। अहाँ के बात मानऽ पड़त कि गजेंद्र बाबू के देल विचार आज भी जीवित है। कल खाली 5,000 लोग में रही हो तो आज 5 लाख लोग में है, आज 10 लाख लोग में होते, 50 लाख लोग में एक दिन मधेसी भावना रहते और राज्य की ये सोचा पड़ते कि मधेसी के समान व्यवहार हम करी, नहीं तो ये देश में राष्ट्रीय अखंडता के खतरा पहुँच सकी है। आप बुझली बात के केकरा से जनता के अहाँ सम्मान खतरा पहुँच सके आंतरिक द्वंद्व होते अहाँ सम्मान तो पटक पटक भेल छै, भेल तो 6 महीना के मध्य 17,000 मरली ओइटा में देखबे के लिए मधेश आंदोलन भेलिए, एते शहीद भेलिए, आखिर भेले कि नहीं? नेपाली जनता मरलिए ना, मधेश के बेटा मरलिए ना, तो ओकरा तो सम्मान मिलना चाहिए ना। ओकर शहीद के खून एक शहीद गेट बना देलकै ना सम्मान में। शहीद परिवार के जागीर के व्यवस्था कयल गेल, शहीद परिवार के रोजी रोटी के बात कयल गेल, उनका व्यवसाय के बात कयल गेल। शहीद के सम्मान के साथ सद्भाव के साथ ओकरा मर्यादित जीवन जीवऽ के लिए हमार पार्टी प्रयास करते। हम सब ओकर लगत संकलन कर रहल छी, बहुत जल्दी ओकरा सबके बारे में हम सब अपन लगत संकलन भेल से हुनका सबके बहुत हद तक अथी करे के प्रयास व्यवस्थापन करे के प्रयास कयल गेलिए। एकटा चीज अपने हमरा कहू जे धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के ख में असगर अली के कथी ला लोग वोट देते? असगर अली के आधार की चीज एहि आधार से हमरा वोट आत आ एना एना के हमरा वोट हमरा कनी बता। हमर सबसे बड़ा आधार है कि जनकपुर के जनता के हमरा ऊपर विश्वास है कि ई असगर अली कहियो गलत काम नहीं करके या नहीं करते, नहीं भ्रष्टाचार करके नहीं करते। और ये असगर अली जनकपुर के प्रत्येक वर्ग के लोग के, प्रत्येक समुदाय के लोग के सम्मान करके, इज्जत करके आज तक जीवित है और राजनीति कर रहे हैं। जेकि उदाहरण आके जनकपुर के जनता के बीच में जाओ आप पूछियो तो लोग सब कह कि सब उम्मीदवार से अच्छा असगर अली है, जो सबके साथ मिल के जुल के सबकी भावना के समझ के, और मधेश के नहीं पूरे मधेश के साथ प्रदेश के क्षेत्र नंबर 3 खोए के नहीं पूरे मधेश के आवाज उठाबी है। और अइए के नागरिक के सम्मान दिए के लिए हम तो तैयार है कि आ देते लिए आ देवे। पत्रकारों सबके हम पूछ लू, हम जते सम्मान कर सब समाज के ओते बहुत लोग नहीं करिए। लोग में तो अहंकार है कि हम बड़का छी, हम ठेकेदार छी, हम पैसा वाला छी, लेकिन नहीं, हम राजनीतिक व्यक्ति छी, हम राजनीति कहने छी, समाज के सब वर्ग के समेट के चल के हमरा अधिकार क्षमता है। हम वही के चलते आज तक राजनीति में ये 45-46 वर्ष से जीवित छी और सब लोग जानी है कि असगर अली के कथने और करने में फर्क नहीं हुई है। अइले हमरा लोग वोट देते, समझल गेले? जितबे अपने एकदम जितबे, निश्चित रूप से जितबे हम जीत के की करबे, बिल्कुल जीत के जनकपुर से लेकर के मधेश के आवाज बुलंद करबे। जहाँ जहाँ जा पड़ते संघर्ष कर पड़ते, आंदोलन कर पड़ते, मधेसी जनता के अधिकार के लिए, ओकर पहचान के लिए, ओकर समुन्नति तरक विकास के लिए हम जते प्रयास होते होते करबे। कोन निर्वाचन प्रणाली में अपने छी से अपने के तो बुझल है कि अपना सबके देश में जखन जे निर्वाचन हेतै कोन प्रणाली से भ रहल छै से तो बुझल। बिल्कुल मिश्रित प्रणाली से देश चल रही ना, सब कोई के सब समाज के वर्ग के समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो, ओहि के लिए भी तक प्रत्यक्ष मतदान है और समानुपातिक व्यवस्था है। ओकरा कहै छै पहिलो हुने निर्वाचित हुने। हाँ, अपने तो निर्वाचित भ जेबै। बिल्कुल हम होबे निर्वाचित, हमर साथ समानुपातिकों के लोग निर्वाचित होते। थ्रेशोल्ड पार होते तुम लोग आगे कल से समानुपातिक हो जाते। हम क्षेत्रीय पार्टी छी, हम राष्ट्रीय पार्टी नहीं छी कि हमरा थ्रेशोल्ड के डर रहते। हम क्षेत्र के बात करी छी, हम मधेश के बात करी छी, राष्ट्र में अधिकार हम चाहबे, केंद्र में हम अपन अधिकार सुनिश्चित करे के प्रयास करबे। लेकिन हमारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, मधेशवादी पार्टी है, मधेश के लिए लड़ते हैं, मधेश के लिए करते हैं। आए सुनिश्चित रखू ना, सरकार तो बनते, सरकार बनते तो बनते। अगर हमरा से विचार मिले वाला मधेसी के मुद्दा के, मधेसी के समस्या के अगर बात करते तो साथ हम सब संपर्क कर सकते।
पार्टी में सरकार में जा नहीं सकै छियै, सहकार्य कर सकै छियै कि भाई तू हमर मुद्दा के संबोधन कर, हम तोरा सहयोग करबो। लेकिन तो प्रदेश में की समस्या, प्रदेश में की समस्या, आपने तो प्रदेश के बात कर प्रदेश के तो विकराल समस्या है। देखल जाओ, सबसे पहले प्रदेश यही मधेश कृषि के उर्वरा भूमि है। आज सिंचित के अभाव में पूरा कृषि क्षेत्र बर्बाद है। और के चलते मधेश के युवा परसेंटेज युवा खाड़ी मुल्क में जाके वही गर्मी में हार्ट अटैक से मर रहे, बीमारी से मर रहे, अपन बाल बच्चा के छोड़ के जा रहे। ये एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दोसर है मधेश के शिक्षा के क्षेत्र सबसे बर्बाद हो गए। आज देखियो मधेसी जनता काठमांडू जाके पढ़िए, दोसर जगह पढ़िए, मधेश के शिक्षा के क्षेत्र के विकास करना जरूरी है। स्वास्थ्य के वजह देखियो अभी तक जनकपुर जैसन जगह जो मधेश के राजधानी है, कोई भी स्पेशलाइजेशन स्पेशल केस के लिए या हार्ट के लिए या डायबिटीज के लिए या किडनी के लिए ट्रांसप्लांट के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया। ये बात तो कोई गौर के लिए गंगालाल के यूनिट खड़ा कर देना चाहिए। एगो स्टैंड लगावे की जरूरत पड़ी तो काठमांडू जा पड़िए। अहाँ कते विकराल समस्या है कि 50 लाख 60 लाख के मधेश के बीच में कहीं भी सरकार के स्तर से स्पेशल केस के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक चीज अपने के हम पूछे अपने बढ़ने कृषि के बात के लिए, कृषि अपने कर सके छी, प्रदेश सरकार के माथत में कृषि से एठाम सिंचाई के व्यवस्था तो अपने कर लेबे, मल लायल है तो अपने देखल जाओ। सरकार जो है ना जब कृषि क्षेत्र में काम करते एक तो सबसे पहले मल के की व्यवस्था करबे अपने? मल की व्यवस्था सरकार के करना पड़ती ना। बात मल सरकार करते चाहिए ना, वो तो संघ सरकार अपना में रखने नहीं खोलल क्या तो केंद्र सरकार प्रदेश सरकार कृषि मल के कारखाना क्या नहीं खोल के और खोल चाहिए ना। मधेश के आज इतने बड़ा उर्वरा भूमि के वंचित कर करके मरुभूमि बना करके यहाँ बर्बाद कर रहे, उन्नत बीज नहीं दे रहे, उन्नत प्रविधि नहीं दे रहे, मल खाद नहीं दे रहे। और जहाँ तक कि कृषि विशेषज्ञ यहाँ प्रत्येक पंचायत में ठीक से नहीं खटा रहे कि कौन जमीन में कौन फसल लगायल जाए और कौन दवा दिल जाए, इतने तक ज्ञान है किसान के नहीं दे रहे। पति आप विकास के लिए शिक्षा में जब अपने कहलिए पाठ्यक्रम के बात के लिए प्रदेश सरकार पाठ्यक्रम चेंज कर सके छे। देखा जाओ पाठ्यक्रम अहाँ चेंज कर सके छी प्रदेश सरकार, नहीं अहाँ एकटा मास्टर के सरुआ बरुआ कर सके छी। ई तो भगल जनता के आंख में नहीं देखो सब तो यही तो बात है। यही अधिकार के लिए तो मधेश की बात है। जब मध्य प्रदेश बनी है प्रदेश के मात्र समस्या नहीं, देश भर की समस्या है। नहीं अन्याय है। देखा जाओ ये अन्याय है, अगर आवाज उठाओ पड़ते। ये बात बुझलू। एक तरफ केंद्रीय सरकार की बात करते, समावेशी की बात करते, नगर और प्रदेश और केंद्र की बात करते, और दूसरी तरफ एकीकृत प्रणाली लागू करते। ये तो धोखा है। वही धोखेबाज आप कुछ कही नहीं रखी है, ओकरा कहियो ना। अच्छा असगर अली जीतते तो 5टा एहन हमरा बात कर दिए, 5टा चीज मात्र असगर अली जीतती थी, 5टा प्रतिबद्धता पूरा करबेटा करते, रिकॉर्डेड रहते एकदम। हाँ याद करूँ, आज हम जनकपुर के जनता के क्षेत्र के जनता से एकदम प्रतिबद्धता व्यक्त करते। सबसे पहले क्षेत्र के धार्मिक सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण संवर्धन करे के लिए हम पहले काज करब। दोसर शिक्षा के जो गुण स्तर खत्म हो गए, जते सरकारी स्कूल है ओकरा लाइव के साथ साथ ओकरा आधुनिक शिक्षा प्रविधि में ले जाके लिए हम प्रयास करब। तेसर स्वास्थ्य के क्षेत्र है, जते वार्ड है क्षेत्र में पड़ल है वही वार्ड में मान लो ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड सब है, शहरी क्षेत्र के भी बहुत बड़ा बड़ा वार्ड है, जो मान लो 8 नंबर है 4 नंबर है, एगो हेल्थ पोस्ट नहीं है, वही सब जगहों में हेल्थ पोस्ट के प्रावधान करब। वही में MBBS डॉक्टर रखब। प्रदेश के बजट से हम आके कहते अपन बजट से। चौथा बात की है कि क्षेत्र में कृषि के ले तरकारी उपजाबे के लिए जो उन्नत प्रविधि होते ओकरा ले किसान के जे तरकारी आयात हो रही भारत से ओकरा प्रतिस्थापन करे के लिए काज करब। खाद्यान्न के लिए प्रतिस्थापन के काम करब। और 5म बात है समाज के जो बेरोजगार युवा है ओकरा सबके रोजगार दिलावे के लिए स्किल डेवलपमेंट, नया नया प्रविधि के ट्रेनिंग दिला करके बेरोजगारी की समस्या के कम करे के लिए हम प्रयास करब। आ चाहबे कि एहि क्षेत्र के युवा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नया नया टेक्नोलॉजी सीख करके अपना पाँव पर खड़ा हुए और रोजगार के विकास हुए और वो अपन समुन्नत जिंदगी नीक ढंग से गुजारे, ये हमारे प्रतिबद्धता रहते। छले था धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के खस प्रदेश सभा के उम्मीदवार तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी से आबद्ध छथि।
असगर अली जी बहुत रास बात सब भेल। ये अपन अखन के जे अमूल्य समय छनि हिनकर, एहि अमूल्य समय में से किछु निकालि कऽ एहिठाम आबि कऽ अपन बात अपने सबके समक्ष राखऽ के लेल आयल छलथि हँ। हुनको धन्यवाद दी आ संगे हम संजीव सेहो कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा से जबाक आज्ञा चाहै छी। नमस्कार। नमस्ते सब के धन्यवाद।